दोस्तों, WHO की तरफ से हाल ही में आई एक बड़ी खबर ने सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सरकारों को भी चौंका कर रख दिया। और उस खबर में WHO ने चेतावनी जारी की कि दुनिया में कोरोना के बाद एक और महामारी आ रही है, जिससे दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की मौतें होने की संभावना है और ये महामारी कोरोना से भी 7 गुना खतरनाक होगी। इस महामारी को लेकर वैज्ञानिकों के साथ साथ कई डॉक्टर्स ने भी बड़ी चेतावनी जारी की है और WHO ने इस बीमारी का नाम दिया है डिजीज एक्स, जिसके बारे में खबर मैंने आपको DLS न्यूज पर पहले भी बताई थी, राइट। लेकिन इसी बीच भारत में एक और बड़ी खबर आती है जो कि बड़ी चिंता की बात है कि देश में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 56 नए मामले आए और एक्टिव केस की संख्या में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही कोरोना पर आई इस खबर ने भी भारत के वैज्ञानिकों और सरकारों की चिंता बढ़ा दी। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए इस खबर के सामने आने के बाद, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बारिश का मौसम खत्म होने के बाद जब भी सर्दी आती है तो ये एक पैटर्न कोरोना महामारी जब से आई उसके बाद से फॉलो हो रहा। सर्दी गर्मी ऋतु के आसपास कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगता है। अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 56 नए मामले आए और एक्टिव केस की संख्या अभी 440 के लगभग चल रही है। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या कुल 5,32,000 से भी ज्यादा हो चुकी है और भारत में टोटल केस 4,49,00,000 से भी ज्यादा आ चुके हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये महामारियां कभी भी वापस आ सकती हैं। चीन से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस एक बार फिर से नई लहर के रूप में और अपने नए वेरिएंट के साथ भारत में भी फिर से सक्रिय हो सकता है और दुनिया भर में भी इसके मामले वापस बढ़ने लग सकते हैं। और इसीलिए आप हम सबको पहले से ही सावधान रहने की जरूरत है। अपने शरीर की इम्यूनिटी का हमेशा ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि महामारी आए तभी आप खाने पीने की चीजों को, शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली डाइट फॉलो करें, ऐसा नहीं। हमेशा अपने शरीर के प्रति सजग रहें और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने वाली चीजें, नेचुरल फल, फ्रूट, जूस वगैरह ये खाते पीते रहें। एक अच्छी खबर भी आई, कोविड की वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कोरोना की mRNA की वैक्सीन तैयार करने के लिए फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार इस साल वैज्ञानिक कैटेलिन कोरिको को और ड्रू विजमैन को दिया गया। दोनों ने ही साल 2020 में फैली इस कोविड महामारी के लिए कोविड-19 को रोकने के लिए ताकतवर वैक्सीन बनाई थी। और एक खबर ये भी आई कि यूके में भी कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट सामने आया, जिसके चलते चंद दिनों में ही दोगुने हो गए कोरोना के मामले। इस नए वेरिएंट का नाम क्या है, लक्षण क्या है इसके? इस वेरिएंट का नाम वैज्ञानिकों ने पेरोला BA.2.86 स्ट्रेन बताया है और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे उत्तरी आइलैंड सर्दियों की ओर बढ़ेगा, यहाँ कोरोना मामलों में तेजी से इजाफा होगा, क्योंकि बीते कुछ समय में भी यही देखा गया है। भारत में भी कोरोना वायरस की 2 बेहद खतरनाक लहरें आ चुकी हैं। हालांकि बीते 2 साल में भारत में कोरोना रूपी दानव शांत है, लेकिन इसका खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना की एक ताजा लहर सामने आई है, जिसने भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। और अमेरिका से एक चौंकाने वाला खुलासा आ रहा कि जानलेवा दिमागी बीमारी के खौफ के रूप में अमेरिका कोरोना के असर से एक साइड इफेक्ट पैदा हो रहा है। हालिया वैज्ञानिकों की ताजा स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के जो पीड़ित मरीज रहे हैं वो फिर चाहे भले ही ठीक हो चुके हैं, लेकिन अस्पतालों में भर्ती होने से 2 महीने पहले क्वींस के रहने वाले एक 62 वर्षीय शख्स के मुंह से लार टपकने लगी और वह धीमी गति से चलने लगा। यानी कोरोना का साइड इफेक्ट इंसानों के दिमाग पर भी पड़ रहा है। अब विशेषज्ञों को न्यूयॉर्क में भी एक ऐसा मामला मिला है। तो दोस्तों, ये कुछ कोरोना वायरस को लेकर लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट थे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। सावधान रहें, सजग रहें, खुद का, परिवार का ध्यान रखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइए मुझे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।